नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मोना शर्मा गुप्ता आपको हमारे पंचतंत्र की कहानी के कार्यक्रम में स्वागत करती है। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हम असमंजस में फंस जाते हैं या निराश हो जाते हैं, पर भूलिए मत कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ एवरी टनल। जीवन में हमें हर प्रकार के ऋतुओं से गुजरना पड़ता है। आज पतझड़ है तो कल बसंत भी आएगा ही। हर समय का धैर्य और आत्मविश्वास के साथ सामना करना चाहिए। कहते हैं ना कि अंधकार के बाद ही रोशनी का सही महत्व समझ में आता है। अब हमारी आज की कहानी में आइए सुनते हैं कि जिंदगी कहानी के पात्रों को किस मोड़ पर ले जाती है। आज की कहानी है सांप और राजकुमार। एक राजकुमार था जो कि एक अजीब से रोग से पीड़ित था। वैद्यों ने बताया था कि उसके पेट में एक जिंदा सांप है। राजकुमार जो कुछ भी खाता था उसे वह सांप खा जाता था। इसीलिए वह राजकुमार बड़ा ही दुबला पतला और कमजोर रहता था। वह कई नामी गिरामी वैद्यों, ऋषि, ओझा, तांत्रिक आदि के पास गया, लेकिन कोई भी उस सांप को बाहर नहीं निकाल पाया। राजकुमार अपनी हालत से इतना तंग आ चुका था कि वह अपने महल को छोड़कर कहीं दूर जाकर एक सुनसान मंदिर में रहने लगा। राजकुमार अब जिस राज्य में रहता था वहां के राजा की 2 बेटियां थी। छोटी बेटी स्वच्छंद ख्यालों की थी और हमेशा ही समाज की कुरीतियों के खिलाफ बोलती थी। एक दिन राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्से में आदेश दिया कि उसकी शादी सबसे निर्धन व्यक्ति से करा दी जाए। उसने अपने सिपाहियों को सबसे निर्धन व्यक्ति की खोज में भेज दिया। सिपाही जब सबसे निर्धन व्यक्ति को ढूंढ रहे थे तो उनकी नजर उस राजकुमार पर पड़ी। इस तरह से उस राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से हो गया। लेकिन राजकुमारी बहुत हिम्मत वाली थी। उसने कहा कि वह अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए खुद ही मेहनत करेगी। इसके बाद दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहीं दूर चले गए। वे एक गांव में जाकर मजदूरी तक करने लगे। एक दिन वह राजकुमार सोया हुआ था, तभी उसके पेट के अंदर का सांप ताजी हवा खाने के विचार से उसके मुंह से बाहर निकला हुआ था। ठीक उसी समय पास की एक बांबी से भी एक सांप बाहर आया और राजकुमार वाले सांप को उसने देखा। दोनों सांप आपस में बातें करने लगे और बातों बातों में बांबी वाले सांप ने कहा, बांबी के अंदर एक खजाना छुपा हुआ है। यदि कोई बांबी में गरम तेल डाल दे तो मैं मर सकता हूँ। इसके बाद आसानी से खजाने को प्राप्त किया जा सकता है। राजकुमार के अंदर वाले सांप ने भी अपना राज खोल दिया और कहा, राजकुमार यदि सरसों को गुड़ में पकाकर खाए तो उसे भी हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा मिल सकता है। राजकुमारी ये सब सुन रही थी। उसने सरसों को गुड़ में पकाया और राजकुमार को खिला दिया। इससे राजकुमार के अंदर का सांप बाहर निकला और दम तोड़ दिया। फिर उसने गरम तेल को बांबी में डाल दिया। इस तरह से उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग गया। तो कैसी लगी ये कहानी? इससे हमें ये शिक्षा ही मिलती है कि हर रात के बाद सुबह अवश्य होती है। अगर जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी अवश्य ही होता है। Every problem has a solution। जिंदगी में समय एक समान किसी का नहीं रहता। बुद्धि, लगन, विश्वास से हर जंग जीती जाती है। तो इसी नोट पर अब मैं मोना शर्मा गुप्ता ये कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। सुनते रहिए हमारे पंचतंत्र की कहानी।